कुट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं छायाहर, जिसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। कहानी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आए, कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं छायाहर, जिसका हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, छायाहर और बोनेक्लोर। आज पढ़ेंगे हम कैसे जियब। ठीक है, ये पेज नंबर 16 से 21 तक चलेगा, लगभग 5 पेज का है। इसके पहले जो पार्ट हैं ये छायाहर और बोनेक्लोर, ये तो बहुत मज़ेदार हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही रोचक है, बहुत ही मज़ेदार है। ये तो खैर सुपर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं हम कैसे जियब। चलते हैं पेज नंबर 16 पर। ये हम लोग आ गए पेज नंबर 16 पर। इसका शीर्षक है हम जियब कैसे, हम कैसे जिएंगे। पढ़ते हैं पाठ में क्या लिखा है। कुछ इंटरेस्टिंग ही लग रहा है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर कुटुंब से मिले जुले ले, भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत। मतलब महेश्वर और पार्वती जो है 10-15 दिन के लिए हित कुटुंब से, मेहमान से मिलने जुलने के लिए, भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए निकला था। दिने एगो गांव पूर्वल बादे मुँह अंधेरा पहुँचला मुरपा। दिन में एक गांव ख़त्म करने के बाद, पूर्वल बाद मतलब ख़त्म करने के बाद, मुँह अंधेरा में, मुँह अंधेरा क्या होता है? शाम शाम का समय होता है ना, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, उस समय एक गांव पहुंचता है जिसका नाम है मुरपा। ठीक है, मुरपा और महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब हेल्थी। महेश्वर बिहा दाने एक दू झीक आयल गेल रहे, मुदा पार्वती कदियो ई इलाका नी आयल रहे। मुरपा जो है वहाँ पे महेश्वर का गोतिया लोग रहता था, भाई भतीजा रहता था। महेश्वर शादी दान में, बिहा दान मतलब शादी वगैरह में 1-2 बार आया था, लेकिन पार्वती यहाँ पर कभी नहीं आई थी। ठीक है, कधियो मतलब कभी, कभी नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठड़वाए ले, मर्द बेटा सब हिंदे हुंदे भागी गेला। मतलब महेश्वर का टैक्सी मतलब कार जो था उसमें एम्बेसडर कार टैक्सी कहते थे, जैसे ही वहाँ खड़ा हुआ, ठड़वाले मतलब खड़ा हुआ, देखिए कितना शुद्ध वर्ड है, ठड़वाले मतलब खड़ा हुआ, मर्द बेटा सब हिंदे हुंदे भागी गेला। जितने लड़का लोग था सब इधर उधर भाग गया। मेहरारवो कोई गाड़ी के नज़दीक आवे हिम्मत नहीं करला। जो औरत लोग थी वो लोग भी गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत नहीं किया। नज़दीक मतलब नज़दीक। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नाम्बल आर रघुनाथ घरक दूरा खटखटावे लागल। लाचार होकर महेश्वर जो है गाड़ी से उतरा और रघुनाथ के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। ठीक है, घरक दूरा खटखटावे लगल। हकावले रघु, एहो रघु, हम तोर काका महेश्वर लागियो, दरजा खोल। और बुला के बोलता है रघु, ए रघु, हम तेरा चाचा हैं महेश्वर, दरवाज़ा खोलो। देख कधियो नी से तोर काकियो आयल हो। देखो कभी नहीं आई सो तुम्हारी चाची भी आई है। डरा कोनो बात नहीं लागे, हम सर सिपाही हमीन संग नेखत रे बाबा। तो बोलता है डरने का बात नहीं है, कोई सिपाही पुलिस हम लोग के साथ में नहीं है, टेंशन मत लो। एगो रघु बहु बड़की मंदिरवा माए, एहो को पितियान सास, आज तोहिन के खोज आयल हिन और तोहिन 6 बजे सांझ भौल बंदर सियार के डरे समय नुकाई गले। पार्वती हकावलिक मतलब बोलता है सम्मान देता है, रिश्ता है। बड़की बहू बंदरवा माँ, एगो पितियान सास मैं चाची सास, आज आप लोग को खोजते खोजते, देखिए पितिया मतलब चाची होता है। ठीक है, हम लोग के परीक्षा में एक सवाल आया था, पितियो, पितियो ससुर किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन बहुत सारा था, तो उसका सही उत्तर होता चाचा को। ठीक है, चाचा को कहते हैं, तो ये पितियान है, चाची होगा। और बोला कि हम लोग खोजते हुए आए हैं और तुम लोग शाम के 6 बजे ही भावल मतलब भालू और बंदर सियार के डर से सब छुप गए हो। अपनी पत्नी पार्वती को बुलाता है। बड़ी देर में आवाधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बरहेली। बहुत दिन के बाद आवाज़ को पहचान कर
रघु की बहू जो है वो बाहर निकलती है। देखलती चिन्हलती और गोतिया घरे छोट काका की लगती, देखी पहचानी कि वो उसके गोतिया घर का छोटा जो काका काकी हैं वो हैं। निडर है के दियो के आंगना घर ढुकावलथिन रघु बहू और ओकर पुतो सब। मतलब निडर होके अब जो है डर टूट गया, अब पहचान लिया तो डर टूट गया, तो अपना आंगन में जो है घर का आंगन वहाँ पे घुसाया। ढुकावलथिन मतलब घुसाया, ठीक है, आंगन में बुलाया रघु बहू और उसका पुतहू सब। पुतहू क्या होता है? बेटा का बहू, पुतहू। पुरखा आयल हथिन सेल झापा झेप तीनों सास पुतो गौर लागल थीन महेश्वर पार्वती के लोटा पानी दिलथिन। कि पुरखा मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, वो आए हुए हैं, इसीलिए तुरंत झपाझप मतलब तुरंत तीनों सास पुतो जो है गौर लागल थी मतलब प्रणाम किए, पैर छू के प्रणाम किए। महेश्वर पार्वती के लोटा पानी दिलथिन, महेश्वर पार्वती को लोटा से पानी दिए, सम्मान दिए। गोड़ हाथ धोए के बढ़ेला महेश्वर पार्वती, हाथ पैर धो के बैठला, ठीक है, ये बैठला लिखल है, बैठला, हाथ पैर धो के दोनों बैठता है महेश्वर और पार्वती। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका के अखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गलथिन। रघु के बहू के लिए उसके जो काका काकी हैं वो भगवान महादेव और पार्वती जैसे खड़ा हो गए हैं। चक्कर कहियो छाएगर आसरा नी रहे ओकर गौर पहुँची गेल रहे, जिसका छाया का भी आशा नहीं था, जिसका छाया का भी यहाँ आने का आशा नहीं था, उसका पैर यहाँ तक पहुँच गया। वो आदमी जगर मान सम्मान घार ले डेग ना दिलहूँ, जग दुनियाए रह रह मिल है, चाहे जगरा न देवे धन बल विद्या उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवार को अचक्के पहुँची जाओ, जकर पहिल से पूरा परिचय रहे तो भगवान कर अचक्के दर्शनल कमनी बुझल जाए। हाँ, कह रहा है जिस आदमी का मान सम्मान घर में दिया जाता है और जिसका आने का कोई चांस ही नहीं रहता है, ठीक है, वो अगर अचानक पहुंच जाए तो भगवान से कम नहीं समझा जाएगा, ठीक है। जिसका आने कोई उम्मीद नहीं है और वो पहुंच गया मतलब भगवान पहुंच गया, है ना, असंभव बात जो होता है। ऐसे ने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार में, इसी तरह खुशी का मौका था रघुनाथ के परिवार में। रघु बहू खुश रही ओकर घर आंगन भगवान और भगवती पहुँचल हाथी बिन हकावले, इतने ओकर मन चिंता बढ़ले, उतने ओकर चिंता बढ़ले। मतलब रघु बहू को खुश थी, जितना खुश थी कि उसके आंगन में आंगन में भगवान और भगवती पहुंची है, उतना ही उसके मन में चिंता ही बढ़ गया। कैसे? भगवान भगवती रूपे आयल काका काके के का लखे सेवा करबे, जो आए हैं इनका भगवान के रूप में, उनको हम किस तरह सेवा करेंगे, जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी इंजोर देखी के भागी गेली। जितना भी लड़का लोग था वो गाड़ी का लाइट देखकर, प्रकाश देखकर भाग गया। कैसे हम काका के घर आवभगत सत्कार करे पारबे, कैसे हम इन लोगों का हम आवभगत और सत्कार करने सकेंगे। ये चिंता वो डूबे लागल, इस चिंता में वो डूबने लगी। तखने पार्वती और काकी कही उठले, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे कर नहीं खाओ, एखने हामी खाक डाले तोरे नन्नत मोहरी हियाल खाए पिए आवे लागल ही। मतलब तुमको चिंता फिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग खगडाल में तुम्हारे नन्नत मोहरी के यहाँ से खाना पीना खा के आए हैं। आओ जे खियावे पियावे बिहान अनुगते कहिए, अभी के खा रहे कुछ जगह करके पुरावे है और फिर अंते जाके। मतलब अब जो खाना पीना है वो सुबह लाना, काहे कि हम लोग को एक और जगह पूरा करना है, जाना है और फिर एक जगह और जाना है। रघुनाथ बहु परिवार पार्वती की बातें विश्वास करी के थिराइल, मगुर सादा माठा खाए के तो बनवे के रही। रघुनाथ की बहू जो है वो पार्वती की बात सुनकर थोड़ा शांत होती है, लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा, एकदम सूधे सूधे कैसे सुला दीजिएगा, घर में आए हैं कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। कहल बेटी काका ससुर तो काय झीक आयल गेल हथ, मगर काकी सास करी पहला आवना लागन, काजन फिर कहिया अते धूर आव पारता सेल गोली कटोरिया मार और काका के खियाविन। गोली कटोरिया मार और, हाँ देखिए पता नहीं क्या होता है ये। बोल रहा है कि चाचा जो ससुर हैं वो तो यहाँ पे कई बार आए हैं, कई झीक मतलब कई बार आए हैं, लेकिन काकी सास जो है वो यहाँ पहली बार आई है,
ठीक है। और पता नहीं फिर कभी आएगी कि नहीं, इसलिए जो गोली बकरियां है, एक बकरी है जो रंगीन है, उसको मारो और इन लोगों को खिलाओ। ठीक है। यकीन कर गाड़ी यार 2 लोग आध वकीलों के मजाक चाहिए भैजाक चाहिए, मैंने इन लोगों का और दो गाड़ी में और 2 लोग आदमी और है, उन लोग का भी हो जाना चाहिए। सब अपन अपन काम में लगला, सब अपना अपना काम में लग गया। फुर्सत पावल महेश्वर महेश्वर को थोड़ा फुर्सत मिला। पार्वती तो अपनों ले बूढ़ी पुतोह संग घर घर कर सर समाचार बोले लागल, सुने लागल। मतलब पार्वती भी अपना पुतोह संग जो है घर घर द्वार का समाचार वगैरह बात करने लगी। हम औरत मिल गई तो बात करने लगी, उन लोग बात खत्म कभी होता नहीं है। ऊपर से अपना परिवार इतने दिन के बाद मिली है, पहली बार मिली है यहाँ पाके, तो बात खत्म कैसे हो जाएगा। आगे मासर खाटी ले उठल, मासर खाटी से उठा, खटिया से उठा, दरजा खोली, बाहर निकलल रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटल। जन्मे बोल रहतलू, गोड़ धोई के गोड़ लागले रघुनाथ। और पूछले कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखने काका। जैसे वो घर से बाहर निकला, दरवाज़ा खोला, रघुनाथ मिल गया उसको, जो जिससे बड़ा था। तो वो हाथ पैर धो के प्रणाम किया, गोड़ धोई के गोड़ लागला, हाथ पैर धो के प्रणाम किया और पूछा इधर कैसे आ गए चाचा, आज इधर पैर कैसे आ गया आपका, आज इधर कदम कैसे आ गया आपका। का कहियो घुरेले बहरली तो काकी संगे, का बोलेंगे घूमने के लिए ही निकले हैं तुम्हारे काकी के साथ, चाची के साथ। हित कुटुम कर घर दूरा देखे के मन भेलक। मैं जितना भी हित कुटुम है, मेहमान है, सबका घर द्वार देखने का मन किया। सोच लिया अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब। आर ई इलाका कईगो देखे सुने जगह है। घुरी अब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल ही। ये सारा बात बता देते हैं कि हम क्या करने निकले हैं। इधर बहुत सारा जगह घूमना है, 15 दिन लेके का प्रोग्राम लेके निकले हैं। लुगु धाम जाके विचार है, फिर परसना धाम और जल्दी जल्दी लोग कहता तेन जाके विचार रखल ही। तो लुगु धाम भी जाएंगे, इसके बाद परसनाथ धाम भी जाएंगे, और जहाँ जहाँ आदमी कहेगा उधर उधर भी जाने का विचार रखे हैं। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पा रही कि नहीं, देखते हैं पहुँचने सकते हैं कि नहीं। हिये तोहिन कर गांव आयल से तो हमरा दूर बुझाई गलक, मैंने यहाँ तुम्हारा गांव आए वही हमको दूर लगने लगा। सुबह मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी कि भागी गला, लुकाई गला। सभी जो मर्द हैं, पुरुष हैं, वो टैक्सी गाड़ी देखकर भाग गए, छुप गए। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, इतने डर आखिर तो इनके काहे, इतना डर जो है तुम लोग को क्यों है, आखिर क्या बात है, तुम लोग गाड़ी देख के डरता क्यों है। ठीक है, आखिर सवाल तो ये भी है, हम लोग सोच रहे हैं कि इसे क्यों क्यों क्या हुआ होगा कि बाकी सब जो भाग गया, छुप गया, क्यों छुपा, क्या बात था। देखते हैं क्या निकलता कहानी में। महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लगल। महेश्वर जो है सवाल पूछकर उसके जवाब का आसरा करने लगा, जवाब का वेट करने लगा कि जवाब कब देगा। वो बोलता है काका पुलिस के डर है सब मर्दाना हिये नहीं, आस पास सभी गाँव लुकाई छिपाई लगा हाथ। बोलता है काका चाचा पुलिस के डर से यहीं का पुरुष सब नहीं, मर्दाना सब नहीं, आसपास जितना गांव है सबका पुरुष सब छिपने लगता है। ठीक है, लुका छिपा मतलब छिपने लगता है, नहीं गेम होता है लुका छिपी, उस तरह का छुपने लगता है। पुलिस एसीसी एरिया एमसीसी एरिया कही के कुदावत रहस है हथिन से ले रघुए के निनासे कहे लागल। मतलब पुलिस जो है इस एरिया को एमसीसी एरिया कहता है। ठीक है, एमसीसी क्या होता है, उग्रवादी। ठीक है, पुलिस जो है इस क्षेत्र को उग्रवादी एरिया कह के सबको कुदाने लगती मतलब दौड़ाने लगती है, भगाने लगती है। रघु जो है एक के निकाह से कहे लगा, मतलब बिना रुके बिना सांस लिए कहने लगा। मुँह अंधरा रहे तो हिन जखन गांव ढुकला तखन भाफेनी पारलथुन की टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लगे। जब आप लोग गांव में घुसे अंधेरा हो रहा था तो ये लोग समझ नहीं सका, भाफे नहीं है ना, समझ नहीं सका, पारलथुन समझ नहीं सका कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख लें डर भय नहीं लगने, मगर पुलिस गाड़ी देख ली भवा चमके लागल है। कम रहत तखन बने झारे लुका जाहत, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लगत। ठीक है, कार और मारुति देख के डर नहीं लगता है, लेकिन पुलिस गाड़ी देखते हैं तो सबका आँख जो है
चमकने लगता है, भौवा मतलब आँख होता है ना, आँख के ऊपर नहीं, बाल नहीं होता ये वाला, ठीक है, वो चमकने लगता है। कम रहता है तो जंगल झाड़ में छुप जाता है। अगर आदमी कम रहता है तो जंगल झाड़ जहाँ मिलता है वहाँ छुप जाता है, और ज़्यादा रहता है तो पुलिस से मुठभेड़ भी कर लेता है। एखन हिया मर्दाना कम रहा हत सेले हिंदे हुंदे लुकाय छुपाय के हथुन, जानला कि दुश्मन के गाड़ी नहीं लागे, गते गते सब घर घुरपथुन। रघु काका सब रिपोर्ट दिए लगला। ये सब बात बोल के रघु जो है सब रिपोर्ट दे दिया कि अभी चूंकि आदमी लोग कम था इसलिए इधर उधर छुप गया, और जाना कि दुश्मन का गाड़ी नहीं है तो सब धीरे धीरे अपना घर मतलब वापस आ जाएगा, घुर जाएगा, गते गते मतलब धीरे धीरे अपना घर वापस आ जाएगा। ये सारा रिपोर्ट जो है रघु दे दिया। रघु कहे लागल, काजे कहियो और काजे सुनावियो ये इलाका दुख दर्द, क्या जो कहेंगे और क्या जो सुनाएंगे इस इलाका का दुख दर्द। ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा हम गरीब सब पिसाए लागल हो। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम सब गरीब जो हैं पिसने लगे हैं। बाजार शहर ले धूर बन झाड़ झंखड़ में शांति और सुख खातिर पपोती घर दूरा छोड़ी के बसला, खेती बाड़ी कांड करबा करी के जिए खोजला, मगर हियाँ जे हालाकान होवे लागले है से हियाँ के रहवैया जाने लगला। मतलब कहता है कि बाजार शहर से दूर हम जंगल झाड़ में शांति और सुख से रहने के लिए बपोती घर द्वार छोड़ें, खेती बाड़ी सब छोड़ें और मजदूरी करके यहाँ लगे, लेकिन यहाँ का जो रहना है वो सो यहाँ के रहने वाले ही जानते हैं कि कितना हल्कान हो जाता है। रघु तनी चुप हो गल, रघु थोड़ा चुप हो गया। दूसरा पिंडा उठे, बैठी बैठी आव दुयो उठी के चेहरे लगला, ठीक है, दुराक पीड़ा दरवाजे में जो बैठने का होता है उससे उठकर दोनों उठकर चलने लगा। एखन तक रघु पीले नहीं रहे, अभी तक रघु जो है पिया नहीं था, मतलब शराब नहीं पिया था। वो महुआ दारू पियले चटपटा लागल, उसको दारू पीने का मन करने लगा, महुआ दारू पीने का मन करने लगा, आदत होगा। रघु सोचल ओकर मैसर काको पियहत नी का सेले गुरुजी काका चलावल चला काका तनी हेट टोला। तो महसर सोच रहा था, ये रघु सोच रहा था कि महसर पीता है कि नहीं पीता है, इसीलिए एक उसका चाचा है गुरु चाचा, उसको बोलते चलो काका चलो थोड़ा नीचे तरफ चलेंगे। हैं टोला गरीब गुलाक हाल चाल लेभन, ऊ सोचबारी ई नी कह पारला कि चला तनी पी पाई के दिन भर थकानी दूर कर ले। मतलब बोला चलो थोड़ा नीचे तरफ जाएंगे, नीचे टोला में वहाँ गरीब सबका हाल चाल लेंगे। सीधे नहीं सोगा, सोचबारी मतलब सीधा सीधा ये नहीं कहने सका कि चलो थोड़ा पी पा के दिन भर का थकानी दूर करेंगे, ठीक है। काका महेश्वर के मालूम कि ओकर रघु भतीजा नस्टाने लागल है और वो मौत दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगुत में है। मतलब काका जो महेश्वर थे उसको समझ में आ गया कि रघु का नस खींचने लगा है और उसको दारू पीने के लिए अपना वो जुगाड़ जंतर में लग गया है। चलला महेश्वर रघु कर संग हेड टोला बेदिया टोला, और महेश्वर भी उसके साथ नीचे टोला में चला गया जो कि बेदिया टोला है। बेदिया टोला जाके रघु चाल दे है, वहाँ पहुँचकर रघु जो है आवाज़ देता है, चाल दे मतलब आवाज़ देता है, क्या गो बहुरिया कर्मी माए, कौन है रे बहुरिया कर्मी माए, बहू कर्मी माए, दरजा खोला खोला गो खोला हम लगियो, दरवाज़ा खोलिए 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 हम हैं। रघु बात पूरी नहीं भेल रहे कि दरवाजा खुलल, रघु कर आवघा चिन्ही करे। रघु ढुकल संगे संगे महेश्वर ढुकले आंगना, ठीक है। रघु का बात पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाज़ा खुल गया रघु का आवाज़ सुनकर। रघु अंदर गया, साथ में महेश्वर भी गया, ठीक है। ढुकर मतलब घुसा, अंदर घुसा, और महेश्वर भी अंदर घुसा आंगन में। आंगना खटिया बिछाई देली कर्मी माए चुनिया, कर्मी की माए चुनिया जो है वो आंगन में खटिया बिछा दी। दे एक बोतल दारू और गिलास, एक बोतल दारू दो और गिलास दो, रघु कहल। चुनिया तनी देरी बादे एगो बोतल भोरी के दूगो गिलास लानी के अगुवाई देरन रघु अगुतर, ठीक है। ये चुनिया जो है थोड़ा देर बाद जो है वो एक बोतल भर कर शराब और दूगो गिलास सामने लाके रख देती है। रघुनाथ दियो गिलासें दारू भरल, रघुनाथ जो है दोनों गिलास में दारू भरता है। एक गिलास काका महेश्वर बाटे घसकावल, फिर हाथे उठाए के दिल काका ला। एक गिलास जो है अपने चाचा की ओर घसका कर हाथ फेंक देता है
काका लीजिए। महसर के गिलास नी झोंकल। महसर जो है गिलास नहीं लिया। वो कहल हम दारू मद नए पिए भतीजा। बोलते हम दारू जो है शराब नहीं पीते हैं भतीजा। अच्छा काका, ठीक है काका, तो हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, आप नहीं पीते हैं कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो अपन काम पूरा कर एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो। हाँ ठीक है, तो अपना काम पूरा करो, इसमें हम कोई विघ्न नहीं देंगे। तो ही खाए पी कोनो मना नखन, तुम खाओ पियो कोई मना नहीं है। महसर रघुकर लाज शर्म तोड़ा। उसका जो लाज लग रहा था, शर्म लग रहा था, बोल नहीं पा रहा था, वो उसका ख़त्म कर दिया ये बोल के, तुम पियो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं। रघु दारू पिए लागल। रघु जो है दारू पीने लगा। महसर पास ही बैठल चुनिया के देखल। चुनियो महसर के आंखें आँख मिलावल। महसर जो है बगल में वहीं बैठा था, चुनिया को देखा और चुनिया भी महसर के आँख में आँख डाल के देखती है। चुनिया का मुँह कान देखी के महसर कर माने नाना रकम का सवाल उठे लगले। चुनिया का मुँह कान देखकर महसर के मन में तरह तरह का सवाल उठने लगा। वो परस फूटे पूछे लगले, आए गो तोर घर का मालिक कहाँ हो। वो पूछने लगा कि हाँ गो, हाँ जी, आपके घर का मालिक कहाँ है, मतलब आपके पति कहाँ है। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिले। चुनिया जो है कोई जवाब नहीं देती है। गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए लगले। धीरे धीरे उसके आँख से आंसू निकलने लगा। वो कोनो बोले खोजे हेल, मगर अपन आँखें के लोर छिपावे कोशिश कर करते महसर फिर पूछले, तोहें हमर सवाल के कोनो जवाब नहीं दिलक। लोर ढरका दिलक और चुप रह गलक। वो अपना आंसू रोकने छिपाने के चक्कर में छिपा ही रही थी, कोशिश कर रही थी कि महसर फिर पूछ दिया कि तुम मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंसू बहा दिए और चुप हो गई। बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबन। बोलती है, बाबा आपके सवाल का हम क्या जवाब देंगे। चुनिया आंखें के लोर पोछले पोछले बोले, अपना आँख का आंसू पोछते पोछते बोली कि आपके सवाल का हम क्या जवाब देंगे। घर का मालिक एमसीसी और पुलिस की लड़ाई मुठभेड़ मरा गया। घर का जो मालिक है, जो पति है, वो एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में मर गया है। छोटे छोटे खेत बाड़ी है, 2-4 गो करहो नहीं पा रही। छोटा छोटा खेत बाड़ी है, कुछ कर नहीं सकते हैं। कोनो लेकर छुआ पुता पोसे लागल है, किसी तरह से बाल बच्चा को पोस रहे हैं। चुनिया के आँखें फेर लोर ढरके लागल। तनी देरी तक सभे चुप रहला। ये बोलकर चुनिया की आँख में आंसू निकलने, फिर आंसू निकलने लगा और सब कोई थोड़ा देर के लिए चुप हो गया। महसर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन औरों कोनो दुख सुनावतलिक। रघुनाथ बोली उठल, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है। एकर मरद के एमसीसी ऑनलाइन ठकी समझाए अपन गुटे जबरदस्ती रखलथिन, मेंबर बनावलथिन। बोलते गुरुजी इसका जो ज़िंदगी है ना, बहुत दुख में जी रही है। इसके मर्द को, इसके पति को एमसीसी वाला ठग के समझा के अपने गुट में ज़बरदस्ती रख लिया और मेंबर बना लिया। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर अपन हिम्मत से अपन परिवार बेसे चलवहल। बोलता है वो ज़्यादा तो होशियार नहीं था, समझदार नहीं था, लेकिन अपने हिम्मत से अपने परिवार को ठीके चला रहा था। बेसे चलवहल मतलब अच्छे से चला रहा था। एकर ओकर साझा बुझी करी के बेस खाए पिए हलक। इसको उसको मतलब अपना दिमाग लगाकर समझा बुझाकर अच्छा खा रहा था। एमसीसी ऑनलाइन के संग लागी के एकर घरे ई दुर्दशा है गल है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया। एमसीसी वाले के साथ लग के इसका घर का ये दुर्दशा हो गया है। रघुनाथ बोलते बोलते रुक जाता है। मौका मिलने महसर के आगू बात बढ़ोले। मौका मिला तो महसर फिर आगे बोलता है। वो पूछल, काय गो छुआ हथिया कर। महसर पूछता है कि इसका कितना बच्चा है। रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लगल। रघुनाथ के कुछ बोलने से पहले ही चुनिया बोलने लगी, हमर 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है बाबा। लड़कियन बड़ लगती और बेटवा छोट लागे। बोलते मेरा 2 गो बेटी है और 1 गो बेटा है बाबा। लड़की लोग जो है बड़ी है और बेटा छोटा है। यह 3-4 बच्चर के है, मतलब यही 3-4 साल का है लड़का। एखन तो यह 4 गो जीव पोषक हमर पर्दाय हो गल है, मतलब यही 4 गो जीव हैं अपने और 3 गो बच्चा को पोसना जो है, पालना मेरे लिए
बहुत मुश्किल हो रहा है। कोनो लखे जे मानुष करे पारली से कहियो बनक दातुन पोत लैके गांव शहर बाजार जाही बेची खुची दूध दाना लाना ही छैयाक और अपन पेट पोसही छुआक और अपन पेट पोसही। मतलब कभी जंगल से दतवन या पत्ता वगैरह तोड़कर गांव शहर जाके बाजार में बेच के आते हैं और दो दाना लाते हैं और बच्चा और अपना पेट पालते हैं। कहियो कहियो जब बुद्धि गिनाई माए बाप ठीन सीखल ही ससुराल जे देखले करले आए ही महुआ दारू चुआ ही। कभी कभी ये बुद्धि ज्ञान जो माँ बाप से सीखे थे और यहाँ आके देखें उसी से महुआ का दारू चुआते हैं बनाते हैं। 2 पैसा हवे है नून तेल जुटा वही, 2 रुपया होता है तो नमक तेल जुगाड़ करते हैं। चुनिया के आँखें ग्लोर एखन थमाए गेल रहे, चुनिया के आँख का आंसू अभी रुक गया था। रघुनाथ तो उठले अकबकाए है, रघुनाथ जो है अकबका के उठा, रघुनाथ जो है अकबका के उठा मगर मैसर के कहल पर रहे कि रह सुने दे बेचारी कर दुख सुख घरी घारनी अब जाके है। रघुनाथ घोरी बैठी गेल रहे खटिए पर। रघुनाथ जो है उठ गया था, अकबका उठ गया था, लेकिन महसर बोले रुको रुको रुको, थोड़ा बेचारी का सुख दुख सुनने दो, घर ही न जाना है, अब कहाँ जाएंगे। तो ये सुनकर रघुनाथ फिर से खटिया पर बैठ जाता है। महसर फिर पूछल चुनिया के, बेटियन के स्कूल भेजे ही कि नहीं, बेटी लोग को स्कूल भेजती है कि नहीं। स्कूल का भेजे पारबन बाबा, एगो छुआटी घर ओग रही, बबुआ के टेक खिलावा रखा ही, बड़की छगरी पटरू दियो हाथी औखिन के 4 बजे में रही जाए। स्कूल क्या भेजेंगे, एक जो है बच्चा को खिलाने में इसको देखने में रहती है और बड़की जो है वो बकरी वगैरह जो है 2 है उसको चराने वराने में लगी रहती है। बापा रहतली तो छवियनो स्कूल जतल थी, बाप रहता तो ये बच्चा लोग स्कूल जाता। हमहू छैयन के पढ़ावतलियन, मतलब हम भी बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, मगर का करो जखन हमर किस्मत फूटल रहे तखन ककरा दोष देवे। बोला क्या, लेकिन क्या करें, जब मेरा किस्मत फूटा है तो किसको दोष देंगे। नहीं हरलो कोनो आशा भरोसा मदद पावे नेखे सेले जे हते आप ऊपर ओलक, जखन एहे मर्जी है तखन आर का करे पारी। मतलब नैहर से भी, ठीक है, मायके से नैहर से भी कुछ आशा भरोसा नहीं है, कोई मदद पाने का नहीं है, इसीलिए अब ऊपर वाला जो मर्जी होगा वही करेंगे, जो होगा करेंगे। चुनिया निडर है क्या बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के राखी लगले। चुनिया निडर होकर बाबा महेश्वर के सामने अपना दुख सुख रखने लगी। तुम्हें तो कहा हाँ ठीक है बाबा, मगर सोची देखा ही, सोची आवा ही हम छैया के स्कूल एखन भेजे ही न पारबन। चुनिया बोल रहे कि आप तो ठीक बोल रहे हैं बाबा, लेकिन सोच के देखते हैं कि हम छुआ सबको बच्चा लोग को स्कूल भेजने नहीं सकेंगे। से का है पूछल महेश्वर, का है भाई ऐसा का है। महेश्वर पूछता है, बोर छुआटी छगरी पटरू नहीं देखी दे तो छुआ लुगा फाटा कहाँ से ले देवन। कि बड़ा बेटी जो है अगर बकरी और बकरा जो है नहीं देख देगी, नहीं चरा देगी, तो बच्चा लोग के लिए कपड़ा लत्ता कहाँ से लाएंगे। छोटकी बाबू टाका जो दिना रखे तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पारबे। कि छोटी लड़की जो है वो बाबू को नहीं रखेगी तो हम कहीं हाट बाजार जाने नहीं सकेंगे। फिर रखिन के खियावन कैसे, तो फिर इन लोगों को खिलाएंगे कैसे। जकठिन धन संपत्ति रहे है सवांग निश्चित रहे है, औखिन छवा पुता पढ़वे पारत। जिसके पास धन संपत्ति रहता है, शरीर रहता है, ताकत रहता है, वो लोग अपने बच्चा को पढ़ाने सकता है। यहो गाँव देखियन जखिन के थोड़ कुछ है औखिन के छुआ पढ़े लिखे लगा है। इसी गांव में देखे हैं जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ है वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने लिखाने लगता है। ई टोला गाँव में 2-4 घर छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हत। तो इस टोला गांव में 2-4 घर का ही बच्चा है जो पढ़ा लिखा है और बाकी सब जो है मेरे जैसा है। चुनिया ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान दिए लग रहे। चुनिया जो है बहुत ही समझदार टाइप में महेश्वर को अपना ज्ञान देने लगती है। कोनो ऐसा घर ई आसे पासे टोला देखे नेखे जहाँ हम धंगरोनो रही के छुआ स्कूल पढ़वतीन और धंगरीनो रहले हमर सब छुआ पोसी पढ़ी देतल का।
चुनिया बोले लगा कि आसपास में ऐसा कोई घर नहीं है, धनी वाला घर, कि जो जो मेरे बच्चा को स्कूल में पढ़वा सके, ठीक है, पाल पोस देगा। मैसर और रघुनाथ चुप रहत। मैसर और रघुनाथ जो है दोनों चुप हो जाता है। चुनिया फिर बोले लगले, अपन सब लाज बीच छोड़ के ककरो लौड़िनो रहले हमरा, हमारी छुआ पुता के ना देखी समरा दे तक। मतलब कहता है अपना सब लाज बीच छोड़ देंगे और किसी के घर में जाकर रहने लगेंगे। आप मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि किसी के घर में जाके रह लेंगे, मतलब समझ लीजिए, सेल जखन तक हम अपन छुआ के और तो भी रहने लगेंगे तो भी वो जो है हम मेरे बाल बच्चा को नहीं पाल पोस देगा, नहीं संभाल देगा। इसीलिए जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करी पारी तखन तक आरो हमर सोचे के उपाय नहीं है। जब तक अपने बच्चे को हम बड़ा नहीं कर लेते हैं तब तक हमको सोचने का अधिकार नहीं है। एमसीसी या सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जे नहीं पार लागल है। एमसीसी और सरकार और पुलिस का मारा हुआ है, हम उठने भी नहीं सकते हैं। रात दिन सोचे ही हम जियब कैसे, रात दिन हम सोचे ही हम जियब कैसे, दिन रात सोचते हैं कि हम कैसे जिएंगे। चुनिया एक बार की चुप हो गई। चुनिया जो है एक बार में चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लगला। रघुनाथ और महेश्वर उठ के चलने लगा। देखिए कैसा कहानी लगा। ये कहानी केंद्रित था एक गांव पर जिस पे उग्रवादी का असर था, और उग्रवादी के नाम पर जो पुलिस है वहाँ के, वो इन लोगों को परेशान करता था। इस चक्कर में चुनिया का पति मर जाता है और इसके जीवन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना। इसका दुख सुनकर कोई सहारा नहीं देता है। ये जो शराब पीने गया था, दारू पीने गया था, वो लोग भी उठ के चुपचाप चल जाता है। जानता है कुछ हेल्प कर ही नहीं पाएंगे इसको, इतना दुखी है कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बाय द वे, कहानी कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है क्या। अगर दिक्कत है तो सुधार किया जाएगा और दिक्कत नहीं है तो अप्रिशिएट कीजिए। आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, उत्साह बढ़ता है और हम आगे भी इसी तरह कोशिश करेंगे आपका इस खोटा जो सिलेबस है उसको पूरा करने में भरसक मदद करेंगे। ठीक है, चलिए, आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।